फेक एसयूवी है, फ्रंट व्हील ड्राइव, पहाड़ों के लिए नहीं है, स्नो में तो चली नहीं पाई, लुक्स का चार डालना है क्या? फाइनली दोस्तों, टाटा ये गाने सुन सुन के इतना किलस गया था कि इस बार टाटा ने हैरियर ईवी को लॉन्च करके ऐसा डायनामाइट फोड़ा है कि सबके मुंह में ताले लग चुके हैं और टाटा फैन बॉयज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। एंड एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफी चुस्त और दुरुस्त आए। इस कहावत को शायद टाटा ने हैरियर ईवी बनाते हुए इतना ज्यादा दिल पे ले लिया था कि अपने कंपटीशन में जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबके तोते उड़ा दिए। और एड के तो क्या ही कहने भाई, ऐसा एड बनाया कि बॉलीवुड की पिक्चरों को फेल कर दे एडवेंचर के मामले में। मतलब गाड़ी को एलिफेंट रॉक पे ही चढ़ावा दिया। इतना ज्यादा दिल पे रखा था टाटा ने फेक एसयूवी वाले ताने को कि उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर हम अपनी हैरियर ईवी अब बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और फाइनली दोस्तों, टाटा ने सही में ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि सबके मुंह खुले के खुले रहे और पूरे मार्केट में धमाका तो कर ही दिया है टाटा ने। दोस्तों, हैरियर ईवी Acti.ev प्लस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। बोले तो एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो टाटा ने पंच ईवी 2024 पहली बार टाटा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड ये उसी प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि पंच ईवी में लगा हुआ है। एंड ये पेट्रोल एंड डीजल में आने वाले रेगुलर हैरियर के प्लेटफॉर्म ओमेगा आर्क से बिल्कुल अलग है। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म टाटा ने लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म में मॉडिफिकेशन करके हैरियर और सफारी में चिपका रखा है, लेकिन Acti.ev प्लेटफॉर्म टाटा ने खुद बिल्ड किया हुआ है, ना कि कहीं और से उठा के हैरियर ईवी में चिपका रखा है। एंड दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिलता है एंड व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग कैपेबिलिटीज भी इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। जिसमें ये होता है कि आपकी कार की जो बैटरी होती है वो एक पावर बैंक की तरह काम करती है, जिससे कि आप अपने दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पावर सप्लाई कर सकते हो, उनको चला सकते हो। साथ ही साथ व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग कैपेबिलिटी, जिसके साथ आप अपनी कार से किसी दूसरी कार को चार्ज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड सबसे बड़ा फायदा इस नए प्लेटफॉर्म का टाटा फैन बॉयज को हुआ है, जो कि टाटा के एसयूवी में 4 व्हील ड्राइव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली टाटा अब हैरियर ईवी में ऑल व्हील ड्राइव देने में कैपेबल हो पाया है, जिसको उन्होंने क्वाड व्हील ड्राइव नाम दे रखा है। साथ ही इसमें आपको एक नॉब मिलता है जिसमें कई सारे ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप जो भी मोड सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से पावर व्हील में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। एंड इस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को, जिसकी मांग लोग काफी टाइम से कर रहे थे टाटा की सफारी और हैरियर में, जो कि टाटा नहीं दे पा रहा था अपने ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म में, क्योंकि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों। जैसे कि टाटा ने वो जो प्लेटफॉर्म है वो वही है लैंड रोवर D8 से ले रखा है, और जो इंजन है टाटा ने वो फिएट से ले रखा है। तो इंजन और दोनों प्लेटफॉर्म में काफी मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, जिसके चक्कर से टाटा को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इस चक्कर से टाटा उसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं दे पाता। लेकिन टाटा ने इस Acti.ev प्लेटफॉर्म को बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जिसके कारण टाटा अपनी गाड़ियों में ऑल व्हील ड्राइव फाइनली दे पाया है और ऑल व्हील ड्राइव एसयूवीज के सेगमेंट में फाइनली टाटा शामिल हो गया है। दोस्तों, टाटा ने हैरियर ईवी में ड्यूल मोटर सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें एक मोटर फ्रंट एक्सल में 158 हॉर्स पावर देती है और दूसरी जो मोटर है वो पीछे वाली एक्सल में लगा रखा है, जो कि 238 हॉर्स पावर देती है 504 Nm के कंबाइंड पीक टॉर्क आउटपुट के साथ। मैं नहीं मानता। मतलब दोस्तों, आप सोच सकते हो 396 हॉर्स पावर टोटल और 504 Nm के पीक टॉर्क के साथ टाटा ये अपनी रेगुलर गाड़ियों में दे रहा है अब। मतलब ये इतनी ज़्यादा पावर है, ये आपको फोर्ड मस्टैंग में मिलती है इतनी ज़्यादा पावर, और उस गाड़ी का प्राइस तो आपको पता ही है कितना है। लेकिन टाटा इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर और इतनी ज़्यादा टॉर्क 30 लाख की गाड़ी के अंदर अंदर दे रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो टॉप मॉडल जाने वाला है वो 30-32 लाख के आसपास ही रहने वाला है। तो इतनी ज़्यादा पावर अगर आपको इतने प्राइस में मिल रही है, तो टाटा ने जो इंडियन ऑटोमोबाइल के लेवल को जो पुश किया है ना, हाई लेवल सबके निकलेंगे, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हैट्स ऑफ है टाटा को। मतलब क्या ही बना दिया है टाटा ने। मतलब क्या ही सोच रहे थे टाटा वाले क्या देने की, और क्या ही दे दिया है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और टाटा भी ये क्लेम कर रहा है कि ये गाड़ी 0 to 100 केवल 6.3 सेकंड में पकड़ लेगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? इसके अंदर एक बूस्ट मोड आता है, आपको बस उसको एक्टिवेट करना है और अपनी गाड़ी भगानी है। और अगर टाटा की हैरियर ईवी ऐसा कर पा रही है, तो फिर आपको स्पोर्ट्स कार BMW ऑडी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह आपको हैरियर ईवी में ही मिलने वाले हैं। और हैरियर ईवी का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है अभी के टाइम पे, वो है महिंद्रा की BE6E और XEV9E, जिसमें केवल 380 Nm का टॉर्क मिलता है आपको, वो भी केवल रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ। तो टाटा ने ये ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देके
के मतलब महिंद्रा की भी E6E और XEV9E का जो मक्खन निकाल दिया है ना, हैरियर ईवी निकाल के मतलब हुक्म भी ला दिया है। एंड साथ ही साथ दोस्तों हैरियर ईवी ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो काम ये है कि हमारे देश की जो सबसे भौकाल मचाने वाली कार फॉर्च्यूनर, जिसका टॉप मॉडल अगर आप लेने जाओ तो वो कम से कम 50 से 65 लाख के आसपास आपको पड़ता है। और उसमें आपको पावर कितनी मिलती है उस कार में? 201 bhp 500 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन टाटा हैरियर आपको इतनी ज्यादा पावर, हॉर्स पावर और इतना ज्यादा टॉर्क 30-32 लाख के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है, और वो भी इतने ज्यादा फीचर्स के संग, इतने ज्यादा मोड्स के संग। तो भाई क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि टाटा ने सिर्फ पावर और ऑल व्हील ड्राइव यही दे रखा है। टाटा ने टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतने कम प्राइस में टाटा ने ऐसे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं कि BYD और टेस्ला वाले भी शर्म आ जाए। दोस्तों टाटा ने लेवल 2 ADAS के जितने भी फीचर्स होते हैं, आपको बताइए सारी कारों में आ रहे हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपर असिस्ट वगैरह वगैरह, ये सारे फीचर्स अब हर कार में ही आ रहे हैं। लेकिन टाटा ने इस बार सारे आलसियों के लिए एक अलग फीचर निकाला है, इसका नाम उन्होंने E-वैलेट रखा है। जिसमें कि 3 मोड आपको मिलते हैं। एक है ऑटो पार्क असिस्ट, जिसमें आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी गाड़ी से उतरना है, बटन दबाना है, गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा मोड इन्होंने दे रखा है समन मोड, जिसमें कि आपको अपनी गाड़ी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक जगह खड़े रहना है, बटन दबाना है, गाड़ी आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। मतलब आप कह सकते हो कि गाड़ी आपकी उंगलियों में नाचेगी। हालांकि नाचेगी तो नहीं, बस आगे पीछे ही हो पाएगी, लेकिन हो जाएगी बटन दबाने से। और एक मोड इन्होंने दे रखा है इसमें रिवर्स पार्क असिस्ट का, जिसमें गाड़ी खुद ब खुद बैक हो जाती है। आपको बैक करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी टाइट स्पेस में फंस गए हो और आप निकाल नहीं पा रहे हो गाड़ी, तो आपको बस बटन दबाना है, हैरियर ईवी अपने आप रिवर्स हो जाएगी। और ये फीचर्स देने के लिए सारे आलती भाइयों की तरफ से टाटा को थैंक्स, लव यू। बट ये फीचर्स मेरे सारे मोटर टॉक अल्फा ब्रोस के लिए नहीं है। आप सबको तो मुझे बताइए, आप हो पूरे रॉ बंदे, आपको गाड़ी चलाने आती है, आप खुद पार्क कर सकते हो, मुझे आप पे यकीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथ ही साथ टाटा ने हमारे महिला प्रो ड्राइवर्स जितने भी इंडिया में घूम रही हैं अभी, उन सब के लिए भी एक फीचर्स निकाला है। क्योंकि टाटा को पता था कि हमारी महिला प्रो ड्राइवर जो भी हैं, वो अपनी गाड़ी की सीट पूरी स्टीयरिंग में चिपका के पूरी कार का 360 व्यू लेती है, और उसके बाद भी उनको कम पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी कार को घुसा ही देती है। लेकिन टाटा ने बोला कि इस बार 360 कैमरे को ना देके अपनी महिला प्रो ड्राइवर्स के लिए 540 डिग्री का कैमरा दे देता है, ताकि वो आसपास का व्यू तो देख ही पाए, लेकिन गाड़ी के नीचे क्या है उसको भी देख पाए, ताकि वो किसी के ऊपर अपनी गाड़ी ना चढ़ा दे, दूसरे को नुकसान ना कर दे। इसकी व्यवस्था भी टाटा ने कर दी है महिला प्रो ड्राइवर्स के लिए। एंड दोस्तों टाटा ने हैरियर ईवी में नॉर्मल रियर व्यू मिरर होता है, उसकी जगह इन्होंने इस बार डिजिटल रियर व्यू मिरर दे दिया है। एंड साथ ही साथ टाटा ने इसमें इनबिल्ट डैश कैम भी लगा दिया है 128 GB की मेमोरी के साथ। टाटा लेकिन यहीं तक नहीं रुका। टाटा ने इस बार सैमसंग का नियो QLED देके अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्रांति से ही ला दी है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट नियो QLED ऑटोमेटिव डिस्प्ले है, जो कि काफी एक्सपेंसिव आती है दोस्तों, और काफी हाई क्वालिटी की होती है। तो मतलब आपको टच स्क्रीन चलाने में काफी मजा आने वाला है टाटा की गाड़ी में। बाकी ब्रांड्स वो बड़ी बड़ी स्क्रीन, ज्यादा स्क्रीन, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे। टाटा वालों ने बोला तुम क्वांटिटी पे फोकस करो, हम करेंगे क्वालिटी पे फोकस। और साथ ही साथ टाटा ने इस बार JBL के ब्लैक एंड स्पीकर सिस्टम दे रखे हैं, जो कि JBL के ऑडियो मोड्स के संग आते हैं। तो साउंड एक्सपीरियंस भी 100% नेक्स्ट लेवल होने वाला है हैरियर ईवी के साइलेंट कैबिन में। इसके साथ ही साथ दोस्तों टाटा ने लग्जरी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। इसमें उन्होंने इस बार कूल्ड आर्म रेस्ट दे रखा है और एक बॉस मोड दे रखा है, जिसमें क्या होता है कि आपको बटन दबाना है और आपकी जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो अपने आप आगे हो जाएगी और फोल्ड हो जाएगी। साथ ही साथ जिस सीट में आप पीछे बैठे हुए हो वो अपने आप रिक्लाइन हो जाएगी पीछे की साइड, और जैसे ही आप रिक्लाइन होगे तो आपके सर में एक बहुत बड़ी सी वॉइस असिस्टेड सनरूफ आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप आराम से अपना सफर कर सकते हो, आराम से आसमान को देखते हुए। इसके साथ ही साथ फ्रंट की ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट जो है वो टाटा वालों ने वेंटिलेटेड दे रखी है। एंड लिटरली टाटा ने ऐसे ऐसे फीचर्स दे दिए हैं जो BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। वहीं इसकी अगर हम बैटरी की बात करें तो टाटा ने इसमें दो 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक लगा रखे हैं, और इसके 75 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट में 627 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रहा है टाटा, लेकिन असली में लगभग 500 किलोमीटर की रेंज आपको मिली जाएगी। चार्जिंग की बात करें तो टाटा ने इसमें 120 किलोवाट आवर का DC फास्ट चार्जर दे रखा है। एंड टाटा ये क्लेम कर रहा है कि ये आपको 80% चार्ज केवल 25 मिनट में कर देगा, और 15 मिनट के चार्ज में ये आपको 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करवा देगा। आपको कहीं जाना है आप जा सकते हो आराम से बिना किसी चिंता के। इसके साथ ही आपको इसमें 3.3 किलोवाट एंड 7.2 किलोवाट का AC चार्जर भी मिल जाता है, जिसको आप अपने घर के
प्लग में लगा सकते हो और अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। लेकिन टाटा ने यहाँ पे एक गेम खेला है। टाटा ने अपनी हैरियर ईवी को महिंद्रा की कारों से XEV9e और BS6e से ऊपर रखने के लिए एक बहुत ही क्लेवर मूव खेला है। इन्होंने हैरियर ईवी में अब लाइफ टाइम वारंटी दे दी है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न होता है एक ईवी कार को लेने से पहले हर कस्टमर का। लेकिन टाटा ने यहाँ पर लाइफ टाइम वारंटी देके कस्टमर के बैटरी कंसर्न को जड़ से ही खत्म कर दिया है। एंड वहीं अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो हैरियर ईवी में आपको 520 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इसके साथ ही आपको आगे बोनेट में भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है रियर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में, जिसमें कि आपको 67 लीटर का आगे फ्रंट मिल जाता है। एंड ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में आपको 37 लीटर का फ्रंट मिल जाता है। वहीं अब हम इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसकी वजह से लोग हैरियर को लेना पसंद करते हैं। वो है इसका अग्रेसिव डिजाइन और बोल्ड लुक, जिसको कुछ लोग माफिया लुक भी कहते हैं, क्योंकि इसके लॉन्च के टाइम से लेकर अभी तक दिखने में बाकी इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे बेस्ट लगता है। और हैरियर ईवी में भी टाटा ने इस लुक को कंटिन्यू रखा है। फ्रंट में आपको ट्रेडिशनल ग्रिल जो डीजल और पेट्रोल में आती थी उसको हटा के टाटा ने ब्लैंकेट ऑफ पैनल लगा दिए हैं इसको इलेक्ट्रिक लुक देने के लिए। साथ ही साथ नीचे आपको सैटिन सिल्वर स्किट प्लेट भी मिल जाती है। एंड फ्रंट एंड रियर में आपको सिग्नेचर कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन के साथ, जो रेगुलर हैरियर ईवी में आते ही हैं। बस अब इसमें आपको एक नई चीज देखने को मिल जाती है, वो है इसमें लोगो प्रोजेक्शन और RVM। एंड नीचे आपको LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन फॉग लैम्प्स, जो कि रेगुलर हैरियर में आते ही हैं। एंड टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 19 इंच के गुडियर के टायर मिलते हैं विद 19 इंच ड्यूल टोन एरो ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन एलॉय व्हील के साथ। एंड वहीं अगर हम इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो उसमें भी खास चेंज नहीं है, वही रेगुलर हैरियर जैसे ही है। बस वही टच स्क्रीन का साइज 12.3 इंच से बढ़ाकर 14.5 इंच कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो दोस्तों डिजाइन में तो इतना कुछ चेंज नहीं है, रेगुलर पेट्रोल एंड डीजल हैरियर जैसी ही है। बस फ्रंट में ग्रिल चेंज कर दी गई है इसको इलेक्ट्रिशियस लुक देने के लिए। एंड दोस्तों डिजाइन में टाटा की हैरियर पहले से ही बेस्ट थी, लेकिन अब इन्होंने इसमें पावर डाल दी, फीचर डाल दी, टेक्नोलॉजी डाल दी और सबसे बड़ी बात ऑल व्हील ड्राइव भी दे दिया है। दोस्तों अभी भी अगर ये कार इंडियन मार्केट में नहीं लेते हैं या ये कार सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर हमारे इंडियन ब्रांड जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी बढ़िया बढ़िया कार बनाने में, तो फिर इंडियन ब्रांड्स का इतनी ज्यादा मेहनत करना नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम उनकी मेहनत को सराहेंगे ही नहीं तो उनको इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाने के लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगी। हालांकि मैं टाटा का फैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गाड़ी को लेना और इसको सक्सेसफुल बना देना। इंडिया की बेस्ट गाड़ी बननी चाहिए ये इस साल में। एंड दोस्तों टाटा का ये हमेशा रहा है, वो जो भी कुछ करता है उसमें बेंचमार्क सेट कर देता है, जैसे कि उन्होंने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के टाइम पे किया था। उसके बाद से ही बाकी ब्रांड्स जो भी थे उन्होंने अपनी गाड़ियों में सेफ्टी की ओर ध्यान दिया और अब टाटा ने इतनी ज्यादा पावर देके एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। और डेफिनेटली इसके बाद से जितनी भी दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियां आने वाली है उन गाड़ियों में इससे ज्यादा ही पावर होने वाली है और इससे ज्यादा ही फीचर्स होने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड दोस्तों जाते जाते एक बात जरूर बता के जाना कि हैरियर ईवी के आने से फॉर्च्यूनर का भौकाल खतरे में है कि नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।